नमस्कार प्रणाम। आप सब देख रहे हैं आर न्यूज भोजपुरी। अब भोजपुरी के मेरे साथ वो सर बैठे हैं जिनका कोई परिचय की मोहताज नहीं है, और हम आ चुके हैं डॉक्टर सीएन बिंद, जो कि एमबीबीएस डॉक्टर हैं और इनका हॉस्पिटल भी चलता है। ये एक मूवी की है, ये मूवी टीजर आया हुआ है अनीता म्यूजिक वर्ल्ड फिल्म पे, कुछ ऐसा करके टीजर आया हुआ है। आज इनसे रूबरू कराते हैं, इनसे बात करते हैं। अब जानते हैं। सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपका एक मूवी आई है गुलामी की रोटी, टीजर है, वो बहुत अच्छा टीजर है। लगभग 3 दिन बहुत ज़्यादा प्यार मिला भदोही जिले से। क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आपके आर पार चैनल को और अजय भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे हॉस्पिटल में आए हैं, मेरे चैम्बर में मिलने आए हैं। और आपकी टीम भी साथ में है, कैमरामैन है, आपके सहयोगी हैं, से काफ़ी लोग साथ में हैं। और ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग अपना समय निकाल के आए हैं, और मैं आप लोगों का दिल से स्वागत करना चाहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आपकी जो एक गुलामी की रोटी ये मूवी है, टीजर आया है, पब्लिक बहुत ज़्यादा प्यार दे रही है। कैसे मूवी के क्या विचार करके मूवी आप लोग रिलीज कर रहे हैं? देखिए, गुलामी रोटी की फिल्म का नाम है और इसका ट्रेलर आ चुका है, जो हम लोगों को अप्रैल में शूटिंग हुई थी। हालांकि कुछ लंबा समय खींच गया, जबकि हमारा प्लान था 15 अगस्त तक ये आ जाए। 15 अगस्त को रिलीज होगा, तो पब्लिक को देखने के लिए नहीं मिला। हाँ, थोड़ा सा कभी कभी क्या होती है सिचुएशन ना, पोस्ट प्रोडक्शन में क्या होता है, एडिटिंग डबिंग वगैरह में समय लग जाता है, इसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ। लेकिन आप तो देख ही चुके हैं, मैं जो दर्शक नहीं देख पाए हैं मैं बताना चाहूँगा, गुलामी रोटी के ट्रेलर इतना ज़बरदस्त है, आप जाइए देखिए। अनीता राज म्यूजिक फिल्म से बहुत अच्छी फिल्म बनाई गई है। हमारे कलाकारों ने काफ़ी मेहनत किया है, और हमारी टीम ने बहुत ही संघर्ष करके बड़े अच्छा प्रोडक्शन किया हुआ है। तो मैं आप सभी से प्यार आशीर्वाद की कामना करूंगा, और मैं चाहूँगा कि हमारी इस पहली फिल्म को आप लोग ढेर सारा प्यार दें और इसको आगे बढ़ाएं। इस मूवी बनाने में कितना समय लगा? देखिए, मूवी तो मोस्टली 2 महीने में बन जानी चाहिए, बट ये चूँकि शुरुआत थी और हमारा कुछ सिस्टम किसी कारणों से, टेक्निकल कारणों से भी डिले हो गया। इस वजह से अप्रैल को छोड़ा जाए तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने लगभग लग गए, और अच्छा रहा। हम लोग ये चाह रहे थे कि अगर हम देर भी आए तो अच्छे से आएँ, दुरुस्त आएँ। अच्छा, ये सब मूवी भोजपुरी मूवी है, ये भोजपुरी मूवी और हिंदी मूवी, पुरानी मूवी देखा जाए तो कम से कम साल और 1.5 साल मूवी बनने में तैयार हो जाता है। आप इतना जल्दी क्यों बना दी मूवी 2 महीने के अंदर? देखिए, भोजपुरी मूवी में क्या होता है ना कि गांव के सीन होते हैं और बहुत ज़्यादा दूर के सीन लेने नहीं होते हैं। कलाकार अगर किसी लोकेशन पे हैं तो नियर बाई में शूटिंग हो जाती है, और जो सीन जो उसमें वो बनाए जाते हैं, स्ट्रक्चर वगैरह बनाए जाते हैं, वो बहुत कम होते हैं। वो नेचुरल सीन दिए जाते हैं, किसी का पुराना घर है तो किसी का बड़ा मकान है उसमें बन जाता है। नहीं तो पहले की जो फिल्में होती थी उसके लिए आर्टिफिशियल पुराना घर, गांव बनाना पड़ता था, तो काफ़ी टाइम टेकिंग होता था। इस वजह से इसमें थोड़ा समय जल्दी लगा। अच्छा, मूवी मतलब क्या सोच के मूवी बनाने का मकसद था आपका? देखें, इसमें क्या है ना, गुलामी रोटी की दिखाई गई है। कुछ पहले के समय में जो खेती करने वाले किसान होते थे काफ़ी गरीब होते थे, और जो जमींदार होते, महाजन होते थे, उनके चंगुल में रह के काम करना पड़ता था, और उसी बेसिस पे ये मूवी बनाई गई है। और इसमें पुरानी बातों को दर्शाया गया है, तमाम पुराने दुखों को दिखाया गया है, और बाद में ईमानदारी की जीत होती है। और उसमें काफ़ी अच्छा रोल रहा है, काफ़ी कलाकारों ने काफ़ी अच्छे ढंग से किया, जिसमें थोड़ा रोमांस भी डाला गया है, कुछ एक्शन भी है, और ट्रेजेडी और भावनात्मक तो है ही है। इस मूवी में कौन कौन काम किया है? इसमें कलाकार तो कुल मिला के हमारे 40-45 लोगों की टीम थी, सबने काम किया है। बट फेमस कलाकार कोई अगर इसमें हो, मूवी में काम किया हो, नाम इसका? दीपक सिन्हा जी हैं, जो भोजपुरी के बहुत पुराने कलाकार रहे हैं, और अशोक शाह जी हैं, और बाकी कुछ नए लड़के हैं। बहुत ज़्यादा पुराने लोग इसमें नहीं हैं, बट जिन्होंने काम किया है बहुत अच्छा काम किया है। सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे आने का कारण कैसे रहा आपका? सोशल मीडिया पे देखिए, क्या होता है ना कि जब आप के अंदर अगर कोई टैलेंट है और उसको आप पब्लिक करना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया ही एक सहारा है। आप घर में बैठे रहें, आपके पास बहुत टैलेंट है, कुछ नहीं कर सकते। और
लोगों को इंटरटेन करना। आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी लोगों की इतनी हो गई है कि लोग अपने कामों में व्यस्त हैं, परेशान हैं, अपने दुखों से परेशान हैं, तमाम चीज़ों से परेशान हैं। तो एक इंटरटेनमेंट का हमारे पास एक साधन मिला, सोशल मीडिया, जिस पे मेरे गाने, रील्स वगैरह और कुछ कॉमेडी वगैरह डालने से मुझे बड़ी खुशी होती है। संभवतः हमारे साथियों को भी बहुत खुशी होती है। अच्छा, ये मूवी जो है टीजर आया हुआ है, तो ये घर वाले सब, गांव वाले, मतलब अगल बगल के देखते होंगे, क्या कहते होंगे आपको? बहुत सरप्राइज करते हैं कि अरे भाई, यहाँ तो पेशेंट आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब आप ही हैं जो उस फिल्म में काम किए हैं, या आप ही हैं जो रील बनाते हैं। हम लोग जो आपको देखते हैं और फिर आपकी रील्स वगैरह को देखते हैं, आपकी वीडियोस को देखते हैं, तो बड़ा डिफरेंट लगता है। काफ़ी तारीफ करते हैं लोग। हाँ, इक्के दुक्के कहीं जो हैं लोग, कुछ कभी कभी वैसे कमेंट करते हैं कि डॉक्टर थे तो ये क्या, तो हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी लाइफ को जीना चाहता हूँ और अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहता हूँ और लोगों को खुशियाँ बांटना चाहता हूँ। जी डॉक्टर साहब, आप तो मतलब आपका हॉस्पिटल भी है, आप विशाल हॉस्पिटल भी है, सुनिया में बहुत अच्छा खासा मतलब चलता भी है। लोग अब यहाँ आते हैं, गरीब से गरीब लोग, आपकी मदद भी करते हैं लोगों का। तो क्या नाम है, क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ के? देखिए, हॉस्पिटल तो हमारा काफ़ी, आई थिंक कि मैं 2000 से ही प्राइवेट हॉस्पिटल चला रहा हूँ। और मैं चूँकि बेसिकली गांव से बिलोंग करता हूँ, तो गरीबी मैंने अच्छी तरह से देखा है, इसलिए मुझे गरीबों का दर्द समझ में आता है। मैं गरीबों की मदद भलाई बीच बीच में करता रहता हूँ और इससे मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं है। एक दिन इंसान को चले जाना है। चीज़ें होनी चाहिए कि लोगों के दिल में जगह होनी चाहिए। पैसा आप अपने पास रख लेंगे, उससे बहुत मतलब नहीं है, जब तक आप दूसरों के दिल में जगह न बना सकें। डॉक्टर साहब, बचपन में होता है मैं बड़ा होकर ये काम करूँगा, आपने बचपन में क्या कैसे चीज़? देखिए, बचपन हम लोगों का उस समय था कि मेरे पास कोई टारगेट नहीं था। हम लोग बस खेलते कूदते पढ़ते चले गए। लास्टली जो है, जिधर थोड़ा सा रुझान मिला कि ये बनना चाहिए, बन गए। अदरवाइज ऐसा कोई आजकल के बच्चे हैं जिनको टारगेट पहले से दे दिया जाता है कि बेटा तुमको ये बनना है, तुमको वो बनना है। हम लोग हमारे गार्जियन ऐसे ही गाँव के लोग थे, तो बहुत ज़्यादा ये नहीं था कि टारगेट बना के दिया कि ये करना है। हाँ, ये है कि रुचि होती है, जैसे संगीत में मेरी पहले से रुचि थी और पढ़ने में भी थोड़ा ईश्वर कृपा से मैं ठीक ही था। और मेडिकल फील्ड मैंने चुना कि लोगों की सेवा कर सकूं और लोगों में के दिल में जगह बना सकूं। इस मूवी में गुलामी की रोटी में क्या एक्शन है आपका? गुलामी रोटी की में मुझे एज ए पत्रकार रोल दिया गया है और मैंने अपनी पूरी मेहनत से कोशिश की है और लोगों का जो ट्रेलर देख रहे हैं लोगों को अच्छा लग रहा है। शूटिंग सेट पे आपको रोल एक बार देते होंगे, एक ही बार में सीन कर देते हैं आप? मैक्सिमम मैं 1 या 2 बार में कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा रीटेक नहीं देना पड़ता। हमारे जो साथी कलाकार हैं, चूँकि मैं फर्स्ट टाइम इसमें एंट्री किया हूँ, तो साथी कलाकारों को बड़ा ताज्जुब होता था कि डॉक्टर साहब तो एक ही बार में डायलॉग बोल देते हैं और एक ही बार में सारा कुछ ओके हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं मेरा पुराना जो एक्सपीरियंस है, इसकी वजह से हो रहा है। ये गुलामी की रोटी कहाँ कहाँ सीन शूट किया गया? ये सीन हमारे सूर्यावा के ही सराउंडिंग में है और यहाँ के लोकल गांव वगैरह में किया गया है। बहुत दूर हम लोगों ने शूट नहीं किया है, सब सूर्यावा रेंज में है। भदोही जिले में ही सारे शूट हुए हैं। ये मूवी जो गुलामी की रोटी कब तक लोग देखना चाहेंगे पूरी मूवी? देखिए, कोशिश हो रही है कि हमारी अगली शूटिंग स्टार्ट होने से पहले इसको फिल्म को रिलीज कर दिया जाए। कब तक लग रहा है? क्योंकि पब्लिक इंतजार कर रही है। आप भदोही जिले में चर्चित आप हैं, इसलिए पब्लिक इंतजार करे डॉक्टर सीएन बिंद का मूवी कब आ रहा है, क्योंकि टीजर देखने से लोगों का काम नहीं चल रहा है, क्योंकि पूरा फिल्म देखना चाहते हैं। हाँ, सही कह रहे हैं, बट अब चूंकि चीज़ें सारी कुछ हमारे हाथ में नहीं होती हैं और मोस्टली ये है कि प्रयास ये है कि हम इसी सितंबर के लास्ट या 2-5 दिन पहले ही इसको रिलीज कर दें। जी, विशाल हॉस्पिटल में आपका जो हॉस्पिटल है, क्या क्या सुविधा दे रहे हैं? देखिए, यहाँ पे एज ए MBBS और मैं अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट भी हूँ, डिप्लोमा कर रखा है, तो मैं डायग्नोस्टिक देखता हूँ। प्लस यहाँ पे OPD, हर पेशेंट की OPD होती है, चाहे जिस तरह का पेशेंट हो, एज ए MBBS सब देखना पड़ता है। इसके अलावा हॉस्पिटल में भर्ती की जनरल और इमरजेंसी ICU टाइप की पेशेंट होते हैं, उनकी भर्ती की जाती है। ऑपरेशन की सुविधा है, ऑपरेशन में जनरल सर्जरी है, गायनिकोलॉजी की सर्जरी है, हड्डी की सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी है और जनरल मेडिसिन का भी है। आयुष्मान की सुविधा भी मेरे यहाँ, हमारे यहाँ निसंतान दंपतियों के लिए विशेष इलाज की सुविधा है। तो क्या कहना चाहते हैं आर पार न्यूज जो भोजपुरी में दर्शक आपको चाहेंगे, देखने वाले हैं, क्या कहते हैं जाते जाते? आर पार के सभी दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि आप हमारे भाई अजय कुमार जी हैं, इनका ये चैनल आर पार है, इसको आप लोग देखिए और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, फॉलो और शेयर करिए और हो सके तो मुझको भी अपना प्यार ज़्यादा से ज़्यादा देने की
कृपा करें। अपना यूट्यूब चैनल कोई सा हो पब्लिक को बताना चाहते हैं लोग उस हाँ, पर जाकर? दोस्तों को मैं बताना चाहूँ कि मेरा फेसबुक आईडी है डॉक्टर CN बिंद करके या छवि बिंद करके है, और मैं यूट्यूब चैनल CNV फिल्म स्टूडियो करके है। और मैं दोस्तों को एक खुशखबरी बताना चाहूँगा कि मैं फिल्म प्रोड्यूसर भी बन गया हूँ, और वो हमारा यूट्यूब चैनल CNV फिल्म स्टूडियो करके है। दूसरा भी एक चैनल है CNV हेल्थ विज्ञान करके है। तो ऐसे ही 2 यूट्यूब चैनल हैं, और मेरे फेसबुक आईडी है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और आप अपना प्यार, ढेर सारा प्यार दें, ताकि हम मेहनत करते रहें और आप लोगों को इंटरटेन करते रहें और हम लोग एक साथ में आगे बढ़ते रहें। आर पार में यहीं तक, अगले वीडियो में बने रहिए लाइव। धन्यवाद सभी श्रोता को।